स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। मैं एकलव्य आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सा टॉपिक, जिसका क्या नाम है, बौद्ध धर्म। तो आज हम सभी लोग बौद्ध धर्म के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि फिगर से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक फिगर दी गई है और ये फिगर कब की है, जब उन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आज हम सभी लोग बौद्ध धर्म का संक्षिप्त क्या देखेंगे, विवरण देखेंगे। ठीक है, संक्षिप्त विवरण देखेंगे जो कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस और रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्या होने वाली है, उपयोगी होने वाली है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर के लिए जो लाइक्स का टारगेट है वो आपका कितना है, 50 है। तो इसको जल्दी जल्दी से क्या करो, रीच करो, क्योंकि आप जानते हो शेयरिंग इज़ क्या, केयरिंग। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से तो इसे दूसरे लोगों तक भी क्या करिए, पहुंचाइए। और हो सके तो ईयरफोन लगा करके आप लोग लेक्चर को सुना करिए, तो उससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्या होंगी, गेन होंगी। ठीक है, आपको बहुत दिनों तक क्या रह सकती हैं, याद रह सकती है। तो फाइनली चलिए, आज हम सभी लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का यहाँ पे महत्वपूर्ण इतिहास और उसके कुछ महत्वपूर्ण हम क्या देखेंगे, तथ्य के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलो, बौद्ध धर्म भी एक तरीके के श्रमण परंपरा से निकला हुआ क्या है, धर्म है। जैसे जैन धर्म और क्या बौद्ध धर्म जो है, ये दोनों किस परंपरा से निकले हुए हैं, श्रमण परंपरा से निकले हुए क्या है, धर्म है। ये दोनों धर्मों का उदय जो हुआ था वो कैसे हुआ था, धार्मिक आंदोलनों के कारण हुआ था। मतलब जैन धर्म का भी उदय हुआ था और बौद्ध धर्म का भी उदय धार्मिक आंदोलनों के क्या हुआ था, कारण हुआ था। 6वीं ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। लगभग 6वीं ईसा पूर्व के दौरान बौद्ध धर्म की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। जो बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के कौन संस्थापक जो थे, वो कौन थे, महात्मा क्या थे, बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो फाइनली आपको बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा क्या थे, बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म आपका जो हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जो लुम्बिनी है आज प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पर है, आपका कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर भारत में हुई थी। ठीक है, यदि अगर हम दो शब्दों में बौद्ध धर्म को क्या करने की कोशिश करें, डिफाइन करने की कोशिश करें, तो बौद्ध धर्म का मतलब जो होता है वो क्या होता है, अभ्यास और क्या होता है, जागृति। अगर हम बौद्ध धर्म को दो शब्दों में क्या करना चाहे, डिफाइन करना चाहे कि बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता है, तो बौद्ध धर्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अभ्यास और क्या होता है, जागृति होता है। ठीक है, तो अभ्यास और जागृति। और बौद्ध धर्म किसका धर्म है, तो बौद्ध धर्म जो है वो किसका धर्म है, नास्तिकों का क्या है, धर्म है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप नोट कर सकते हो, कॉपी में नोट कर लिया करिए, इंपॉर्टेंट जो भी क्या है पॉइंट्स है उनको नोट कर लिया करिए, या फिर इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन करके बताया गया है। बौद्ध धर्म भारत की ठीक है, भारत की श्रमण परंपरा से निकला क्या है, धर्म और क्या है, दर्शन है। इसके जो संस्थापक हैं महात्मा क्या हैं, बुद्ध हैं, जिनको क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, या महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। और ये किस मतलब इनको शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य वंश से क्या कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एक उपनाम दिया जाता है, एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि निकट अभी कहाँ, निकट लुम्बिनी और वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में हुआ था।
इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद अर्थात महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता माया देवी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। गौतम बुद्ध के 7 दिन बाद ही इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी था। ठीक है। फिर जब इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण जो करती हैं इनकी मौसी करती हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनकी सौतेली माँ। ठीक है, सौतेली माँ नहीं कहना यहाँ पर उचित होगा, यहाँ पर फाइनली आप इनको क्या बोल सकते हो? इनकी माँ कौन सी? मासी। ठीक है, सौतेली माँ या फिर क्या? मासी। प्रजापति गौतमी ने इनको क्या किया? पाला। गौतम बुद्ध का जो बचपन का क्या था? नाम था वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप लोगों को याद ही होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में इनकी क्या करवा दिया जाता है? विवाह हो जाता है। और जो विवाह होता है वो दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे एब्रीविएशन फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ, या यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ हुआ, जो शाक्य, ठीक है, दंडपाणी शाक्य की क्या थी? कन्या थी। किसकी कन्या थी? दंडपाणी शाक्य की क्या थी? कन्या थी। इनके विवाह के तत्पश्चात इनको एक पुत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और इनको पुत्र की जब क्या होती है? प्राप्ति होती है, तो उसका फाइनली जो नाम था वो क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु से बाहर घूमने की तरफ निकलते हैं, तो मतलब ये 4 बार अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकले थे, तो उस समय इन्होंने 4 दृश्यों को क्या किया? देखा। जो इन 4 दृश्यों को देखा, इसी 4 दृश्यों के कारण ही महात्मा बुद्ध ने अपने घर का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। लगभग 29 साल की आयु में इन्होंने अपने घर की क्या कर दिया? आयु अर्थात अपने घर को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु से बाहर घूमने निकलते हैं पहली बार, तो वो एक क्या देखते हैं? बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, और वो अपने सारथी से पूछते हैं कि इसकी दशा ऐसे क्यों हुई है। तो फिर चन्ना उसके बारे में क्या करता है? बताता है। फिर वो दूसरी बार जब अपने घर से निकलते हैं सैर करने के लिए, तो दूसरे दृश्य में वो क्या देखते हैं? एक बीमार क्या देखते हैं? व्यक्ति को देखते हैं। और तीसरे दृश्य में वो क्या देखते हैं? एक 100 को देखते हैं। और चौथे दृश्य में वो क्या देखते हैं? एक सन्यासी को देखते हैं। और एक सन्यासी को जब ये देखते हैं तो उसके चेहरे पर बहुत क्या रहता है? तेज रहता है। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार का सांसारिक मोह माया नहीं रहता है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध भी क्या करने के लिए विवश, अर्थात अपना घर छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? विवश हो जाते हैं। और लगभग सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर के सिद्धार्थ ने अर्थात भगवान बुद्ध ने 29 साल की आयु में क्या कर दिया? घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब भगवान बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था, तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की क्या की? शिक्षा ग्रहण की। जब उन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपने घर से क्या किया? त्याग किया, अपने गृह का क्या किया? त्याग किया। तो वो वैशाली के अलार कलाम, मतलब ये जो अलार कलाम है, भगवान बुद्ध के प्रथम क्या थे? गुरु थे, जिससे उन्होंने क्या किया? सांख्य दर्शन की क्या किया? शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ये जा सकता है कि अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के प्रथम क्या थे? गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी, और ये इनसे क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। रुद्र कराम पुत्र से क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 क्या मिलते हैं? साधक मिलते हैं।
उनके साथ ये भी क्या करते हैं, साधना करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उस समय क्या नहीं होता है, ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। उन जो 5 साधक थे उनके नाम क्या थे, पहले का नाम जो था वो कौंडिन्य था, वप्पा, भार्या, महानामा और अस्सागी नाम के इनको क्या मिले थे, 5 साधक मिले हुए थे। कहाँ पे मिले हुए थे, इनको उरुवेला में 5 साधक मिले हुए थे, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बाहर निकले हुए थे और इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये धीरे धीरे लोगों से मिलते हुए क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो जब ये उरुवेला में पहुंचते हैं तो उरुवेला में इनको 5 क्या मिलते हैं, साधक मिलते हैं। जो 5 साधक मिलते हैं वो क्या कर रहे थे, साधना में क्या थे, लिप्त थे। तो ये उसी ज्ञान के बारे में प्राप्त करना चाहते थे, तो उनसे बात करते हैं और फिर उन्हें ये भी साधना में क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन इनको क्या नहीं होती है, साधना में इनको ज्ञान की क्या नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है, बिना अन्न जल ग्रहण किए। फिर ये वहां से चले जाते हैं और एक दूसरी जगह पर जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, बैठते हैं और लगभग 5 साल तक, ठीक है, लगभग 5 से 6 साल तक ये बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। ठीक है, 5-6 साल तक ये बिना अन्न जल ग्रहण किए क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। और 35 साल की आयु में उस दिन का जो था, उस दिन क्या था, वैशाख क्या थी, पूर्णिमा थी। और उस रात को निरंजना नदी के तट के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के तट के किनारे एक पीपल का क्या था, पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब जब सिद्धार्थ को ज्ञान की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई, तो सिद्धार्थ को ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से क्या किया जाने लगा। ठीक है, उनको जाने लगा। तो यहाँ पे जिस जगह उनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुई, अर्थात उनको जिस जगह पर ज्ञान प्राप्ति हुई आज उसे क्या कहते हैं, बोध गया कहते हैं, जो कि फाइनली अभी वर्तमान में कहाँ पे पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। मतलब जो बिहार है वहाँ पर ये बोध गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जो वर्तमान में क्या है, काशी, या फिर क्या कह सकते हो आप, वाराणसी कह सकते हो। वहाँ पर इन्होंने अपना क्या किया था, पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्मों में क्या कहा जाता है, या बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र क्या कहा जाता है, प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब बौद्ध धर्म में इसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र क्या कहते हैं, प्रवर्तन। पहली 3 चीजें यहाँ पे निकली। पहली चीज जो उन्होंने क्या किया, घर को त्यागा, उसे क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्ति हुई, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसे उनको क्या कहा गया, ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई तो वहां पर वो क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो अपना पहला उपदेश जो देते हैं वो कहाँ पर देते हैं, सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म चक्र, मतलब बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र क्या कहा जाता है, प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में दिया। इन्होंने जो उस समय प्रचलित क्या थी, भाषा थी, उस पाली भाषा में इन्होंने अपने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मतलब बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे वो कौशल देश की राजधानी कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने यहाँ पर फिर से वही चीज़ें आ गई हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस देश की राजधानी में दिए थे, श्रावस्ती देश की राजधानी में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। ठीक है, हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा, ठीक है, के चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, जब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने घर का क्या किया, त्याग किया। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जब इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है तो उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं।
तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो फाइनली ये चीज़ें आपकी क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अच्छा, इनको किसने भोजन दिया था उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी? तो कुशीनारा में, जिसको कुशीनगर भी कहते हैं या कुशीनारा भी कहते हैं, में चुंद द्वारा क्या किया गया था? चुंद, ठीक है, उसका नाम क्या था? चुंद, ठीक है, द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया, मतलब उनके मृत्यु के बाद जो भी उनका क्रियाकर्म होता है उस तरीके से उनका मल्लों ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया? उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन एक अनुश्रुति है, ठीक है, अनुश्रुति का मतलब लोग ये कहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध के शरीर को 8 भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। 8 भागों में बांट करके वो 8 जगह पर ले जा करके 8 स्तूपों का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। और जहाँ जहाँ क्या है स्तूप है वहाँ भगवान बुद्ध के शरीर का कुछ क्या रखा गया है? अंग रखा गया। लेकिन ऐसा मान्यता जो है अभी, क्योंकि उस स्तूप की तो खुदाई हुई नहीं है, तो फाइनली ये माना जाता है कि वहाँ पर जो भी है कि उन स्तूपों में भगवान बुद्ध की क्या है? अस्थियाँ हैं। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटून अभिलेख के आधार पर क्या किया गया है? निश्चित किया गया है, क्योंकि इनके जन्म को लेकर के भी क्या है? कुछ क्या है? मतभेद है। लेकिन ये जो यहाँ पर जन्म और क्या दिया गया है? मृत्यु दिया गया है, वो किसके आधार पर दिया गया है? चीनी जो आपकी क्या है? परंपरा के कैंटून के क्या है? अभिलेख है, उनके अनुसार इनकी क्या किया गया है? जन्म और मृत्यु को क्या किया गया है? निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अगर बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करिए तो उसे विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से क्या होता है? प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। यह भी क्या है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, अर्थात इसमें आत्मा की किसी भी प्रकार की परिकल्पना नहीं करते हैं कि मतलब आत्मा न तो जीवित रह सकती है न तो मर सकती है, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे परिभाषा है ये बिल्कुल भी यहाँ पर क्या नहीं करते हैं? आत्मा को क्या नहीं करते हैं? मानते नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या है? मान्यता है, अर्थात ये पुनर्जन्म में क्या रखते थे? आशा रखते थे। कौन सभी धर्म वाले? बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो पुनर्जन्म में क्या रखते हैं? मान्यता रखते हैं। जब बौद्ध धर्म मतलब भगवान बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तृष्णा को छेड़ हो जाने की अवस्था, जब किसी की तृष्णा क्या हो जाती है? छेड़ हो जाती है, तो उस अवस्था को बुद्ध ने ही निर्वाण कहा है। मतलब जब कोई भी तृष्णा को क्या कर लेता है? छेड़ हो जाता है, अर्थात तृष्णा की कमी हो जाती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोह माया, लोभ, लालच, काम, वासना कुछ भी नहीं रह जाता है। तो जब उसकी कमी हो जाती है तो भगवान बुद्ध ने ही उस अवस्था को क्या कहा है? निर्वाण की क्या कहा है? अवस्था किया हुआ है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में बट गया था, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में कुछ चीज़ें हैं जो अनुयायी भी 2 भागों में क्या हो गए? विभाजित हो गए। एक को क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है, और एक को क्या कहा जाता है? उपासक कहा जाता है। तो भिक्षुक किसे कहते हैं? आइए उसको समझते हैं। भिक्षुक का बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने क्या लिया? संन्यास लिया, उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। और इसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 15 साल है। मतलब जो भी आपके क्या है? बौद्ध धर्म को लेना चाहते हैं लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। इनकी जो न्यूनतम साल है, मतलब आयु है, वो कितनी होनी चाहिए? 15 क्या होनी चाहिए? साल होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। तो प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर पहला जो है वो कौन सा है? बुद्ध है। दूसरा कौन सा है? धम्म है। तीसरा कौन सा है? संघ है, ठीक है। तो फाइनली ये याद रखिएगा कि प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित
हो जाता है, हीनयान और किस में, महायान में ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। मतलब बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले क्या किया था, धार्मिक जुलूस क्या किया था, निकाला था। बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वह क्या हुआ था, वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसलिए इस दिन को बुद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिन क्यों माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का क्या दिया हुआ है, उपदेश दिया हुआ है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 जो आर्य सत्यों का क्या दिया हुआ है, वो उपदेश दिया हुआ है। वो यही 4 सत्य हैं जिनके बारे में भगवान बुद्ध ने काफ़ी विस्तृत तरीके से अपने क्या किया हुआ है, धर्म में बताया हुआ है। संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही हुई है। और ये कौन कौन से साधन है, आइए ध्यान से समझते हैं। मतलब अगर आपको संसारिक दुखों से क्या प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, कि मतलब आपको किसी भी प्रकार का सांसारिक दुख ना हो, तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अगर अष्टांगिक मार्ग के ये क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो वह व्यक्ति कभी भी क्या नहीं हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता है। पहली चीज़ सम्यक दृष्टि, मतलब आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वह क्या ऐसी होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, अर्थात अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी शब्दों के आगे क्या लगेगा, सम्यक लगेगा, वो मतलब हर एक चीज़ को क्या रखेगा, अच्छा रखेगा। मतलब अगर आपकी दृष्टि अच्छी होगी, आप किसी भी चीज़ों को बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तो आप क्या रहोगे, सुखी रहोगे। अगर आप किसी भी चीज़ को बुरी दृष्टि से देख रहे हो तो आप क्या नहीं रह सकते हो, सुखी नहीं रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपके पास कार नहीं है, आपके पड़ोसी के पास कार है, तो आपके मन में तुरंत क्या आ जाएगी, ये फीलिंग आ जाएगी कि आपके मन में तुरंत ये फीलिंग आ जाएगी कि मेरे पास तो कार नहीं है, तो आप तुरंत क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। क्योंकि वहाँ पर अच्छी दृष्टि अगर आपके पास होगी तो आप क्या रहोगे, सुखी रहोगे। पहली चीज़ तो सम्यक दृष्टि। दूसरी चीज़ सम्यक संकल्प, आपके पास जो भी संकल्प होना चाहिए वो सम्यक होना चाहिए, अच्छा संकल्प होना चाहिए, अच्छे चीज़ों के लिए संकल्प करना चाहिए, कभी भी बुरे चीज़ों के लिए संकल्प नहीं करना चाहिए। सम्यक वाणी, आपके पास जो भी होनी चाहिए सम्यक वाणी होनी चाहिए, सभी से अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हर एक शब्दों में किसी ना किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको मारेगा तो भी आपको क्या होगा, कष्ट होगा। और जब कष्ट होगा तो वो भी एक तरीके का क्या होगा, आपकी क्या होगी, आपके लिए क्या होगा, वो सम्यक वाणी आपके लिए दुख का क्या बनेगा, मतलब जो आपके ने शब्द वाणी का क्या किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है, वो आपके दुख का क्या बनेगा, कारण बनेगा। सम्यक कर्मांत, आपको अच्छे क्या करने चाहिए, कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीव, आपकी जो आजीवन है उसको क्या करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अच्छे अच्छे क्या करने चाहिए, व्यायाम करने चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी जो स्मृति होनी चाहिए, याददाश्त करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक क्या, समाधि, और एक अच्छे समाधि की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। अर्थात इन सभी अष्टांगिक मार्गों का अगर आप क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो इन सभी अष्टांगिक मार्गों का पालन करते करते आपके अंदर की जो क्या है, तृष्णा है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं, निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर क्या दिया हुआ है, जोर दिया हुआ है। अर्थात निर्वाण अगर आपको क्या करनी है, प्राप्ति करनी है, तो निर्वाण प्राप्ति करने के लिए 10 चीज़ों पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, जोर दिया हुआ है। पहला जिसमें से क्या है, अहिंसा है। दूसरा क्या है, सत्य है। मतलब आपको अहिंसा का मतलब जितने भी क्या है जीव हैं उनको कभी भी क्या नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा सत्य बोलना है, चोरी न करना है, किसी भी प्रकार का संपत्ति ना रखना। ठीक है, और अगर बात करें, ठीक है, चोरी ना करना तीसरा है। चौथा जो है, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना। पांचवा जो है वो क्या है, शराब का सेवन न करना। छठवां जो है वो असमय भोजन करना। नेक्स्ट क्या है, सुखद बिस्तर पर न सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य गायन से आदि से क्या रहना, दूर रहना।
अगर ये सभी आप 10 चीज़ों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में अगर किसी को निर्वाण की क्या करनी है, प्राप्ति करनी है, और अगर वो इन 10 चीज़ों का क्या करता है, पालन करता है, तो उसे निर्वाण की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया हुआ है। पहली चीज़, बौद्ध धर्म ने किस मार्ग का उपदेश दिया हुआ है, तो बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का क्या दिया हुआ है, उपदेश दिया हुआ है। अनिश्चरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है, समानता है, अर्थात जैन धर्म भी कैसा वाद है, अनिश्चरवाद है, मतलब वो भी आत्मा के बारे में नहीं मानते हैं, और बौद्ध धर्म भी कैसा है, अनिश्वर क्या है, वाद है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। मतलब जातक कथाएं ये प्रदर्शित करती हैं, जो हमारी जातक कथाएं हैं वो हमको ये बताती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म क्या किया है, प्राप्त किया है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई है। मतलब जो भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति है वह किसके अंतर्गत बनी हुई है, मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई है। और भी उसके बाद जितनी भी क्या है मूर्तियां हैं, अधिकतर मूर्तियों में उनके निर्माण में किस शैली का प्रयोग हुआ है, गंधार शैली का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे आपका भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, उतना ही आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा। जब आपको और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा तो उससे आपके लिए ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा, आप उनसे क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। जब आप उनसे ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है उनसे भी कुछ नई नई चीज़ें आपको क्या करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए सभी से, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगली एक नेक्स्ट वीडियो में।